मातृ दिवस पर विशेष वर्टिकल बार टचिंग शॉर्ट स्टोरीज ऑन मदर्स लव हर्ट टचिंग इमोशनल स्टोरी इन हिंदी। माँ के अनमोल ममता कहानी। दोस्तों, आज मातृ दिवस है और आज सारी दुनिया माँ की ममता, त्याग, उदारता और सहनशीलता को याद करते उन्हें सम्मानित करती है। वैसे यह भी एक विडंबना ही है कि जिस माँ से मनुष्य का अस्तित्व है, उसी माँ को सम्मान देने के लिए मनुष्य के द्वारा साल भर में केवल एक निश्चित दिन का चुनाव किया जाता है। अरे मैं तो कहता हूँ कि अगर साल के 365 दिन भी मातृ दिवस मनाया जाए तो भी माँ के स्नेह, त्याग, समर्पण और बलिदान के सम्मान में कमी रह जाएगी। खैर चलिए, शुक्र है कि दौलत, शोहरत और सफलता के पीछे भागते के लिए ही सही माँ को याद तो किया। दुर्भाग्यवश मैं भी उन्हीं मनुष्यों में से एक हूँ, परंतु मेरा सौभाग्य है कि मुझे हर दिन अपने माँ के पावन चरणों की सेवा का अवसर प्राप्त होता है और मैं उन सौभाग्यशाली संतानों को प्रणाम करता हूँ जो माँ के चरणों की सेवा करके गर्व का अनुभव करते हैं। वैसे तो मेरा हर दिन मातृ दिवस है, परंतु जब भी दुनिया मातृ दिवस मनाती है, मुझे मेरे बचपन की एक घटना याद आ जाती है और मेरा हृदय माँ की ममता से भर जाता है। आज मैं पहली बार अपने अतीत की यादों को आपके साथ साझा कर रहा हूँ ताकि आप भी अपनी माँ की ममता का एहसास कर सकें। बात उन दिनों की है जब मैं 9 से 10 साल का था। मैं बहुत शरारती और शैतान लड़का था। मेरी माँ आज भी कहती है कि शायद ही कोई ऐसा दिन होता जिस दिन 2-3 जगहों से मेरी उलाहना नहीं मिलती थी। एक दिन की बात है, मैं सुबह सुबह स्नान करने के लिए चापाकल पर जा रहा था और अपने आदतानुसार बाल्टी को हवा में धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट की तरह घुमाते हुए जा रहा था। तभी बाल्टी का निचला हिस्सा मेरे पीछे आ रही मेरी माँ के मुंह पर जा लगा और माँ के होठों से खून का फव्वारा छूट पड़ा। माँ चीख कर वहीं बैठ गई और मैं पिटाई के डर से वहां से फरार हो गया। दिन भर मैं गांव के एक बगीचे में छिपकर अनजाने में हुई गलती के लिए पछताता रहा। शाम को अंधेरा होने पर मैं गांव में तो चला आया लेकिन घर नहीं गया। रात में खाने के समय मुझे न पाकर घरवालों को मेरी चिंता हुई तो वे मुझे ढूंढने निकले, मगर मैं कहीं ना मिला और मिलता भी कैसे। मेरे छुपने की जगह माँ के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था। अचानक टार्च की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी और मैं पिटाई की कल्पना से सहम गया। वो माँ थी जो टार्च लिए मुझे पलंग के नीचे से बाहर निकलने को बोल रही थी। पलंग के नीचे से बाहर आते हुए मैं सोच रहा था कि आज तो छठी का दूध याद आ जाएगा। लेकिन ये क्या, माँ ने न केवल पापा और भैया के मार से बचाया बल्कि अपने हाथों से खाना भी खिलाया, क्योंकि मैं मारे शर्मिंदगी के खाना भी नहीं खा रहा था। उसी दिन मुझे माँ की ममता, उदारता और सहनशीलता का एहसास हुआ। ऐसी ममता और सहनशीलता केवल और केवल एक माँ में ही हो सकती है। मैंने उसी दिन ये तय किया कि जीवन में ऐसा पल कभी दोबारा नहीं आने दूंगा जिस पल मेरे द्वारा मेरी माँ को कष्ट हो, और ईश्वर गवाह है कि मैंने अपने जीवन का हर निर्णय माँ की खुशी के लिए ही लिया है। दोस्तों, माँ के ममता का मूल्य तो ईश्वर भी नहीं चुका सकते, फिर हम तो मनुष्य हैं। मुझे आज भी बचपन के वे दिन याद है जब मेरी माँ रात के खाने में गिनकर मिली हुई 5 रोटियों में से 2 रोटी मेरे सुबह के नाश्ते के लिए रख देती थी। आज जब मैं सोचता हूँ कि दिन भर मेहनत करने के बावजूद 3 रोटियों में माँ का पेट कैसे भरता होगा तो बड़ी ग्लानि होती है। माँ के इस उपकार का बदला शायद मैं 7 जन्मों में भी ना चुका पाऊँ। माँ का यह निस्वार्थ प्रेम ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है और बड़े खुशनसीब है वे लोग जिन्हें ये दौलत मिली है। माँ के आंचल के घने छांव में बैठकर जो सुकून मिलता है वह दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता। महाभारत में युधिष्ठिर ने यक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि धरती से भी बड़ी माँ है, परंतु आज जब
एक छोटे से टुकड़े के लिए किसी माँ का अनादर देखता हूँ तो सोचता हूँ कि कितने बदनसीब हैं वे लोग जो अपने माँ की ममता और त्याग को भूलकर उनका अपमान करते हैं। कितने अभागे हैं वे लोग जो जमीन जायदाद के लिए अपने माँ बाप से मारपीट करते हैं। ऐसे लोगों के लिए तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि किसी भी परिस्थिति में अपने माँ बाप को कभी भी मत रुलाना, वरना उनके आंसुओं का सैलाब तुम्हारे जीवन की खुशियों को बहा ले जाएगा। मातृ दिवस पर विशेष वर्टिकल बार टचिंग शॉर्ट स्टोरीज ऑन मदर्स लव। हैप्पी मदर्स डे। ईश्वर की प्रार्थना कैसे करना चाहिए, अपने गुस्से को कैसे नियंत्रित करें, अपने माँ बाप को मत भूलना, पाप और पुण्य क्या होता है। सब्सक्राइब करें इमोशनल स्टोरी हिंदी मी। थैंक्स।